students, dear learners, and every each other person who happens to watch this lesson video. I greet all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you all will be in the great property of health. तो जो आज हमारा टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ये 8th के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में आता है. तो यू काइंडली स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ओपन देयर बुक एट पेज नंबर 66. आप पेज नंबर 66 पर अपनी किताब खोलिए. वहां आपको एक लेसन मिलेगा जो आपके T1 में फॉल होता है, टर्म फर्स्ट में फॉल होता है, और हमने उसको पढ़ना है भी. तो नाम है इसका क्रिमिनल अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. देखिए, इसमें एक एनालॉजी दी गई है, एक एग्जांपल दी गई है, एक फिक्शनल एग्जांपल दी गई है. तो होता क्या है इस एग्जांपल में, मैं जल्दी से बताना चाहूंगा. तो एक मिस्टर शिंडी, कहीं उनको पार्टी में जाना होता है. शी इज ड्रेसिंग अप, शी इज प्रिपेयरिंग टू गो टू द पार्टी, बट अनफॉर्चुनेटली शी फाउंड हर नेकलेस मिसिंग. तो जब उनको पार्टी में जाना होता है तो उसका नेकलेस गुम हो जाता है. वो मिस्टर शिंडी को बोलती है, उसके हस्बैंड को बोलती है. तो वो बिला आकर इल्जाम अपनी मेड पर थोपते हैं, जिसका नाम शांति होता है. शांति के पास कुछ पैसे होते हैं, उसने बचा के रखे होते हैं 10,000 रुपए. तो उसको देखते हैं, वो उसको ट्रंक में कहते हैं कि आपने वो कार भेजा है, तो वो उसके पैसे यही उसी के पैसे है. तो वो पुलिस के पास जाते हैं, उसका FIR लॉन्च कराते हैं. पुलिस उसको ले जाती है, 1 महीने जेल में रखती है. और उसका भाई जो होता है, शांति का जो भाई होता है सुशील, उसको भी मार पड़ती है. तो ये एक एग्जाम्पल दी गई है विच इज क्वाइट फिक्शनल. टेक्स्ट में भी बता गया ये फिक्शनल है, बट टू माई माइंड इट अ बैड इंप्रेशन हैज बीन गिवन. ठीक है. तो बैड इंप्रेशन इन द सेंस लॉ ऐसे काम नहीं करता है. तो इस लॉ को समझने के लिए आइए हम देखेंगे इसकी कितने पिलर्स है. ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंडिया में चल रहा है, कोशिश करेंगे हम उनको समझने की किन बुनियाद, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच दिस सिस्टम इज रनिंग आउट. क्या पुलिस इतनी अट्रैशियस होती है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि हर कोई कानून से बंधा हुआ होता है. तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. चलिए, तो हम लिखेंगे एट द वेरी आउटसेट, हम लिखेंगे दियर or 4 pillars of criminal justice system in India. हमारे मुल्क में इसकी 3 पिलर्स है, 4 पिलर्स है, सॉरी. तो वो कौन कौन सा है ना? वो फर्स्ट आएगा हमारा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इसका पहला पिलर आएगा, जिसको दूसरे लफ्जों में हम पार्लियामेंट भी कहते हैं. नंबर 2 इसमें आएगा एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन के माने है कोर्ट्स, इंक्लूडिंग द एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तीसरा इसमें जो आता है वो है, दूसरा इसमें आएगा, यहां पर मैं इसको 3 नंबर पर लाऊंगा. यहां पर इसमें मैं लाऊंगा एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट पुलिस को कहते हैं. ठीक है. तो चौथा जो इसमें आएगा वो है करेक्शंस. करेक्शंस हम प्रिजनर्स को कहते हैं. फिर से रिपीट करना चाहूंगा. देयर आर 4 पिलर्स ऑन विच द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया वर्क्स. In justice, number first आएगा legislature, that means parliament. Adjudication, that means courts. Enforcement, that means police. Correction, that means prisoners. All these 4 pillars are sacred institutions in themselves. ये sacred institution है. Despite having division of powers, despite having separate clear-cut powers at their disposal, yet they work in an integrated manner, in a unified manner. इनके पास डिवीजन ऑफ पावर्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये इंटीग्रेशन में काम करते हैं, यूनिफाइड तरीके से काम करते हैं. देखिए, अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, हम थोड़ा बताएंगे आपको ब्रीफ. तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ना, अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, क्या कहेंगे? पार्लियामेंट जो है, इट इज द एक्सप्रेशन of faith of people of India. Expression of faith of people of India यहां पर रिफ्लेक्ट होता है. हम अपनी नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, ताकि वो, तो हम डिसीजन मेकिंग में भी एक तरीके से हिस्सा लेते हैं इनडायरेक्टली.
تو وہ کیا کرتے ہیں, پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے جس طرح جو چینجنگ سوسائٹی ہوتی ہے, جو سوسائٹی میں چینجز ہوتی ہے, تو اسی کے حساب سے پارلیمنٹ لا بناتا ہے. پارلیمنٹ از دا سول باڈی وچ کین میک لا, وچ کین امینڈ لا, وچ کین ایبالش لا. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتے ہیں, وہ نیا قانون بنا سکتی ہے, قانون میں ترمیم کر سکتی ہے, یا قانون کو ایبالش کر سکتی ہے. ہاں, اگر پارلیمنٹ چاہے کہ وہ کوئی ایسی لیجسلیشن کرے وچ رنز اگینسٹ بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن, تو سپریم کورٹ از مینڈیٹڈ ٹو ڈکلیئر دیٹ نل اینڈ وائڈ, تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتا ہے. تو پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سوسائٹی, جو سوسائٹی میں چینجز ہو رہے ہیں, جو سوسائٹی میں ایولز کچھ کراپ ہو رہے ہیں. جیسے چائلڈ میریج ایک اوفینس ہے, پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے. ڈاوری لینا یا دینا لیگل رائٹ ہے, اوفینس قرار دیا گیا ہے. اسی طرح بہت سارے قانون بنتے ہیں تو جو کیٹر کرتے ہیں سوسائٹی کے نیڈس کی, جس حساب سے سوسائٹی چلتی ہے, جو سوسائٹی کو نئے نئے چیلنجز پیش آتے ہیں, تو اس حساب سے پارلیمنٹ آف انڈیا ان چیزوں کو ایڈریس کے لیے لا بناتا ہے. تو وہ لا انفورس کون کرتا ہے, یہاں دوسرا ہمیں آئے گا, جو ہم اکٹھے پڑھنے جائیں گے. تو دوسرا اس میں آئے گا انفورسمنٹ. انفورسمنٹ ہم پولیس کو کہتے ہیں. اور آئے گا اس میں ورسز لکھیں گے ہم یہاں پر کورٹس یا ایڈجوڈیکیشن, جس کو ہم کہتے ہیں. ایڈجوڈیکیشن مینس کورٹس. ان دونوں کو ہم نے اکٹھے پڑھنا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھیں. انفورسمنٹ مینس پولیس ورسز ایڈجوڈیکیشن مینس کورٹس. تو یہ دونوں ہم اکٹھے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم لکھیں گے یہاں پر چیپٹر 5 ہم نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر, سیکشن ہم لکھیں گے 41 to 60. کوڈ آف کرمنل پروسیجر سیکشن 41 to 60 ڈیل کرتے ہیں. اس میں رائٹس دیے گئے ہیں, کن بنیادوں پر, کچھ بیسس دیے گئے ہیں جن بنیادوں پر پولیس کیری آؤٹ کر سکتی ہے اریسٹ, یا کورٹس خود مجسٹریٹ آرڈر کر سکتی ہے اریسٹ. ایک بیلنس دیا گیا ہے دونوں کے درمیان, کن بنیادوں پر اریسٹ کر سکتا ہے, اور جو اریسٹ کر سکتے ہیں تو وہ کورٹ کی ایک سپروائزری پاور اس میں ہوتی ہے. کورٹ سپروائزری باڈی ہوتی ہے, اس نے بھی کچھ حدیں رکھی ہے کہ کن بنیادوں پر آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں. کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1973 میں یہاں پر لکھوں گا. اس میں بتایا گیا ہے اٹ ہیز بین انیکٹڈ ان 1973 اینڈ ہیز کیم انٹو فورس ان 1974. مثال کے طور پر ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے پولیس اریسٹ کون کر سکتا ہے. پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں, مجسٹریٹ اریسٹ کر سکتا ہے اگر اس کے جوریڈکشن میں کوئی کاگنیزیبل اوفینس ہوتی ہے. پولیس اریسٹ کر سکتا ہے اگر پولیس ان کے نوٹس میں کاگنیزیبل اوفینس ہوتی ہے تو سو موٹو کاگنیزنس وہ لیتے ہیں اس کے کیس کے. اگر کہیں پر پروکلیمڈ مجرم ہو جس کے سر پر کوئی انعام رکھا ہے گورنمنٹ نے, بالکل ایبرنٹ ہے, بالکل کرمنل ہے, بالکل کیا ہے, تو ایک سیولین بھی اس کو اریسٹ کر سکتا ہے. پھر اس کو پولیس کو اطلاع کرنا ہے ایز اے ڈیوٹی, ایز اے ریسپانسبلٹی آف اے سٹیزن. تو پہلی بات ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے, پولیس کین اریسٹ, پولیس کین اریسٹ اے پرسن. Police can arrest a person کس پر, on the grounds of cognizable offense, on the grounds of cognizable offense. cognizable offense کی گراؤنڈ پر پولیس کسی کو گرفتار کر سکتی ہے وداؤٹ وارنٹ, بغیر کسی وارنٹ کے, بغیر کسی مجسٹریٹ کے وارنٹ کے. پولیس ہیز دا پاور, پولیس ہیز دا مینڈیٹ کہ وہ کسی انسان کو اریسٹ کر سکتی ہے آن دا گراؤنڈ آف کاگنیزیبل اوفینس. کاگنیزیبل اوفینس کیا ہوتی ہے؟ کاگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے مثال کے طور پر رابری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یا ہم کہیں گے کڈنیپنگ ہوتی ہے, یا ہم کہیں گے خدا نخواستہ مرڈر ہوتا ہے, یا اللہ بچائے ریپ ہوتا ہے, یا اسی طرح کسی کے پاس کوئی ویپن سیز ہوتا ہے, ویپن, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں
ये कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सारी है, तो ये भी कुछ चीजें है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस ऑन दिस ग्राउंड्स पर किसी इंसान को अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होती है दे आर ट्रिवियल इन नेचर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होती है वो इनकी संगीनियत इतनी नहीं होती है, तो उसके लिए पुलिस को वारंट लानी पड़ती है, और ये पुलिस की ड्यूटी है, कानून ने उस पर ये फर्ज आयद किया है कि उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो मजिस्ट्रेट को कि उसका जो सस्पिशन है वो रीजनेबल है, वहां देयर इज अ गुड रीजन टू दैट समबडी कैन बी अरेस्टेड। तो ये एक वजह है। नंबर सेकंड, यहां पर और एक मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप किसी कैन पुलिस अरेस्ट वुमेन, क्या पुलिस किसी महिला को अरेस्ट कर सकती है? ये भी यहां मैं बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट जो पेनल कोड हमारा है, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1972 फ्रॉम सेक्शन 41 to 60, इसमें बताया गया है कि नो पुलिस ऑफिशियल इज अथोराइज्ड टू टच द पर्सन ऑफ ए वुमेन। अगर कहीं पर किसी महिला को गिरफ्तार करना होगा, उसने कोई क्राइम की है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, या कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, वारंट है इसके पास, तो उसके लिए लेडी कांस्टेबल का या लेडी पुलिस ऑफिशियल का होना जरूरी है। वो उसको अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट करने के बाद उसको एक सेपरेट सेल में रखा जाएगा। तो ये कानून ने कुछ राइट्स दिए हैं इन्हीं सेक्शनों में। ये तो और एक बात, अरेस्ट कब कर सकता है? अरेस्ट वुमेन offender, a woman can only be arrested after sunset, and woman cannot be arrested after sunset and before sunrise। यानी एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है आफ्टर सनसेट, सूरज के डूबने के बाद, एंड बिफोर सनराइज, सूरज के तुलू होने से पहले। हाँ, अगर उसने कोई क्राइम की है जिसका नेचर बड़ा सीवियर है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है विद प्रायर परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट ऑफ द लोकल एरिया। लोकल एरिया के मजिस्ट्रेट से वारंट लानी पड़ेगी। तो नहीं कि अगर कहीं हमारे इलाके में कोई वुमेन क्राइम कर बैठती है, हम श्रीनगर के मजिस्ट्रेट से उसको ये वारंट नहीं ला सकते। लोकल मजिस्ट्रेट से हमने जिसकी ज्यूरिडिक्शन में ये क्राइम हुई है, तो उसके यहाँ से पहले वारंट लानी पड़ेगी उस महिला को अरेस्ट करने के लिए। कब? जब हमें उसको अरेस्ट करना होगा आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो ये तो हो गई एक बात। तो अब खुद बताइए, तो जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि शांति को कोई पुलिस वाला पकड़ सकता है तो उसको जेल में डाल सकता है 1 महीने तक। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी उन्होंने दी है, वो खुद कहते हैं कि ये फिक्शनल स्टोरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे याद आ रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम और एक बात लिख सकते हैं, ड्रग ऑफेंसेस। ड्रग ऑफेंसेस भी हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, ड्रग ऑफेंसेस। तो उसके लिए भी एक एक्ट बना है, साइकोट्रॉपिक एंटी ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट 1985। वो भी एक एक्ट है। किसी के पास कैनबिस पकड़ा गया, जो हम अक्सर देखते हैं, या पॉपी सिट्रा पकड़ा गया, या कोका लीफ पकड़ा गया, तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। नंबर 2, इसी तरह और एक राइट बनता है, वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट, ये एक राइट दिया गया है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। एक अरेस्टी को हक है जानने का कि उसको बताया जाए कि किन ग्राउंडों पर उसकी अरेस्ट होती है। ये तो हो गया एक। इसके बाद आएगा और एक राइट है हमारा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेल। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेल। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस का ये हक बनता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस कि वो अरेस्टेड पर्सन को बताए कि आपकी बेल हो सकती है यहाँ पर, या आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो और एक राइट आता है, वो है जो सबसे बढ़िया है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर
before magistrate within 24 hours. अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस इसको इलीगली 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकती है. 24 आवर्स तक डिटेन कर सकती है. उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के हाजिर करना है. क्या वो डिसाइड करेंगे कि उसकी जो पुलिस कस्टडी है वो एक्सटेंड करनी है या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है. जुडिशियल कस्टडी प्रिजन में होती है, पुलिस कस्टडी थाने में होती है. तो ये हमारे कुछ राइट्स दिए गए हैं. और एक राइट है, right to be informed, right to inform the well-wisher. पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अरेस्टेड पर्सन का राइट है कि वो इतला कर सकता है अपने किसी वेल विशर को, किसी दोस्त को इतला कर सकता है कि ऐसे उसकी डिटेनमेंट हुई है, या किसी रिश्तेदार को करा सकता है, या किसी और वेल विशर को करा सकता है. तो इसी तरह और एक राइट आता है, राइट टू चूज ए लीगल प्रैक्टिशनर. एक अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होता है कि उसको लीगल प्रैक्टिशनर को, अपने वकील को उससे मिलने दिया जाए. तो ये भी उसका एक राइट है. हाँ, और एक राइट देखिए जो कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, और एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कोई इंसान गरीब है, if a arrested person is so poor that he cannot afford to hire a lawyer, hire an advocate of his own. अगर कोई arrested person इतना गरीब है कि वो अपने खुद से कोई lawyer hire नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए वेलफेयर मेजर एक फ्री लीगल एड उसके लिए रखा है कि कोर्ट खुद से, वो एज ए वेलफेयर मेजर कोर्ट खुद से उसके लिए एक वकील हायर कर सकती है ताकि वो उसका केस कोर्ट में कंटेस्ट कर सके. तो ये कुछ राइट्स है हमारे जो कि आते हैं कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973. हाँ, तो कंटिन्यू चैप्टर 5. तो इसी तरह प्रिजनर्स की अगर हम बात करेंगे, प्रिजनर्स का क्या रोल बनता है. देखिए प्रिजनर्स जो होते हैं तो उसको क्या रोल करते. हाँ, यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए, दैट पुलिस कैन नॉट डिसाइड. पुलिस के पास इख्तियार होते हैं कि वो किसी को अरेस्ट कर सके, उसके पास इख्तियार है. और जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो पुलिस जो अरेस्ट करता है उसके लिए भी एक चीज है कि वो अनरीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर कोई इंसान अरेस्ट होने के लिए जा रहा है तो पुलिस कैन नॉट इन्फ्लिक्ट सम सॉर्ट ऑफ इंजुरी, या वो उसको मार नहीं सकती है. अगर उसने कोई अनपार्डनेबल ऑफेंस, अगर वो कानून से कोई कातिल ना हो, फिर जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो अदरवाइज पुलिस इस रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करेगी. अगर कोई अपने आप को अरेस्ट कराने के लिए तैयार है तो उसके साथ बड़े डिसेंटली पेश आएगी. ये भी एक राइट है. तो प्रिजनर्स का क्या रोल बनता है. प्रिजनर्स जो होते हैं इनको कहते हैं करेक्शनर्स. बगैर अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया है कोर्ट ने, द कोर्ट इन इट्स विजडम कैन सेंड ए क्रिमिनल टू द गैलोज. जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, जो कभी किसी को फांसी लगती है वो उनकी डिस्क्रिशन है, क्वालिफाई करती है. तो अदरवाइज जो प्रिजनर्स होते हैं इनको हम यहाँ मैं बताऊंगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का असली मकसद है डेटेरेंस, ताकि इस जो ये डिविएंट है, जो जिसने कोई क्राइम किया है उसको रोका जाए, डेटर किया जाए, उसको बाज रखा जाए, या रिट्रीब्यूशन, इसको सजा दी जाए जितना हो. अगर उसको कोई जेल में डालकर उसकी रिट्रीब्यूशन हो जाए, प्लस उसकी रिफॉर्मेशन हो, ताकि उसकी रिफॉर्मेशन हो, वो तब्दील हो जाए, एंड रिहेबिलिटेशन हो. और उसको रिहेबिलिटेट भी करना है, रिहेबिलिटेशन भी उसकी होनी चाहिए. सो द पर्पस ऑफ दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज डेटरेंस, रिट्रीब्यूशन, रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन. अब जब प्रिजन में किसी को डाला जाता है, मॉडर्न प्रिजन्स आर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ स्कूलिंग. वहां स्कूलिंग का भी एक तरीका होता है, मोरल एजुकेशन दी जाती है, मोरल एजुकेशन वहां दी जाती है, और मोरल एजुकेशन दी जाती है ताकि ये जो मुजरिम वहां पर है ये सुधर सके. और प्लस कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. तो वोकेशनल ट्रेनिंग ताकि ये जब अच्छे से वहां पर आए, ये कुछ वोकेशन सीख जाए. होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल.
errors and mistakes on my part. There could have been any sort of mistake, any sort of error. They are rather by chance than by design. So before I wrap up this video lesson, I would again like to say, do not monkey about on the roads. Believe that this COVID pandemic is not a witchcraft taken from some mythical ghost. It has consumed enough of our lives. So do exercise caution and take care of your health. Oh, Assalamu alaikum.